Good morning, all of you. Welcome to Sanskrit class. Today we discuss about chapter 17, Acharya Charaka's exercise. We learn chapter 17. So first question is विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. सो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें ढूंढ के लिखने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है चरक संहितायाः प्रकरणेषु कति अध्यायाः सन्ति. तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं शॉर्ट नोट में भी. बहुत ही इम्पोर्टेंस यह हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें शॉर्ट नोट में भी उसको तैयार करना है. तो अध्याय की बात की गई है तो आएगा 120 अध्याय. सेकंड, हिताहार विहार सेवी नरः कीदृशो भवति. मतलब जो पर्सन है वह इट्स गुड फूड एंड प्रैक्टिस गुड कंडक्ट, ऐसे जो इंसान है वह कैसे होते हैं. तो उसको आएगा अरोगी, पूरे हेल्दी होंगे. थर्ड क्वेश्चन इज ज्वरः शब्द से अर्थ कह. तो ज्वर का मीनिंग होता है कौन सा रोग है, यह फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, उचितः शब्द से विरुद्धार्थकः. उचित शब्द का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा. तो उसका होगा अनुचितम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. रोग रहितम शब्द से समास प्रकार. रोग रहित, तो ये जो क्वेश्चन है वह थर्ड विभक्ति तृतीया तत्पुरुष समास में आएगा. उसके बाद संधि है कुत्रापि शब्द से योग्य संधि विच्छेद. तो आएगा कुत्र प्लस अपि, सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्य न संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखत. तो हमें यहाँ पे पूरे वाक्य में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज आचार्य चरकस्य कः ग्रंथः सुप्रसिद्धः वर्तते. आचार्य चरक का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है. तो कह की जगह पे ओनली वर्ड लिखना है चरक संहिता. चरक संहिता, ठीक है. आचार्य चरक का चरक संहिता ग्रंथ फेमस है. उसके बाद चरकस्य ग्रंथे कस्य व्याख्यानम वर्तते. चरक के ग्रंथ में किसका व्याख्यान दिया गया है. तो चरक के ग्रंथ में औषधानाम योगानाम व्याख्यानम वर्तते. उसमें पूरे रोगों की बात की गई है. जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो उसके व्याख्यान में हमें मिलेगा. रोगाणाम विनाशकारी निवारकानि औषधानि उल्लेखानि सन्ति. औषधस्य आवश्यकता कदा भवति. तो यहाँ पे हमें मेडिसिन की कब आवश्यकता पड़ेगी. तो यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो, यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो तदा औषधानाम आवश्यकता भवति. स्वास्थ्य कस्य प्रभाव भवति. तो यहाँ पे आएगा व्यवहारस्य. लास्ट जो लाइन है हमारी आचार्य चरक का जो एडवाइस है उसका हमें लिखना है व्यवहारस्य प्रभाव भवति. ठीक है. उसके बाद देखेंगे प्रश्न वाक्य रचयत है, ब्रैकेट में शब्द दिया गया है. फिर भी हम शॉर्ट मेथड से देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे है चरकाचार्य से चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते. तो अंडरलाइन किया गया है. उसमें हम विभक्ति वाला शब्द है उसको अलग करेंगे. और जो मूल वर्ड है, तो मूल वर्ड क्या है चरकाचार्य. तो उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे क और पीछे विभक्ति लिख देंगे कस्य. ठीक है. तो विभक्ति की शॉर्ट मेथड है. प्रश्न किससे शुरू होगा. किम क शब्द से. किम, कदा, किमर्थम, कुत्र, केशाम, कस्य. तो ऐसे क से शुरू होता है प्रश्न. तो हम उस पे पीछे विभक्ति लिख देंगे और पूरा वाक्य एज इट इज लिख के पीछे क्वेश्चन मार्क की निशानी करेंगे. उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चरकाचार्य तो भारते की औषध विज्ञान से प्रवर्तक इति मन्यते. तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट मेथड देखेंगे. चरकाचार्य को निकाल देंगे और प्रश्नसूचक शब्द जो है वह क है. तो उसके पीछे यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग आएगा. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की निशानी. बहुत ही सिंपल तरीके से यह सिखाऊंगी. मानवे न मूल वर्ड क्या है मानव. तो मात्रा और न ऐसे रह गया. तो प्रश्नसूचक शब्द क लगाएंगे, के न हो गया. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की निशानी पूरा वाक्य में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग संहितम अनुनासिक पदम लिखत. मतलब कौन सा वर्ग है हमें लिखना है. तो उसमें हमें याद रखना है कि अनुनासिक वर्ड में हमें वो टेबल तैयार करना है. क, ख, ग, अंग.
च छ ज ઝ ञ ट ठ ड ध अण त थ द ध और न। जो लास्ट में है ऊपर लिख देती हूँ ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ और म। तो जो हमने ये लास्ट में लिखा था वो अनुनासिक है, तो कौन से वर्ग में आएगा? तो जो फर्स्ट लाइन है हमारा वर्ग है। सबसे पहले देखेंगे परंतु, तो र पे अनुनासिक है, अनुस्वार है, तो उसके पीछे कौन सा है? त है। तो त कौन से लाइन में है? यहाँ पे त वर्ग आएगा और उसका अनुनासिक न है, तो कौन सा राइट वर्ड आएगा? परंतु। अनुनासिक का वीडियो हमने बनाया हुआ है। सम्मिल्य, स पे अनुस्वार है तो उसके पीछे वाला शब्द है म, तो म कौन सा है? यहाँ पे, तो कौन से वर्ग में है? प वर्ग में। तो प लिखेंगे और राइट आंसर लिखेंगे सम्मिल्य। अनुनासिक को आधा लिखना है और प वर्ग में आएगा। उसके बाद देखेंगे तदानीन्तम, नी पे अनुस्वार है, उसके पीछे कौन सा है? त, तो यहाँ पे देखेंगे त थ द ध न, तो त वर्ग में आएगा, तो उसका आंसर अनुनासिक लिखेंगे तदानीन्तम, आधा न लिख देंगे। उसके बाद है अंगम, तो ग कौन से आएगा वर्ग में? क ख ग ग और अंग, ठीक है। क वर्ग में ग आता है क्योंकि अ पे अनुस्वार है, तो उसके पीछे जो है उसका वर्ग देखना है, तो ग है। तो ग कौन से वर्ग में है? क वर्ग में। तो क वर्ग लिख दिया, तो राइट वर्ड क्या होगा? अनुनासिक आएगा अंग, तो यहाँ पे अंग लिख के उसके साथ ग लिखना है, ऐसे वर्ड आएगा। तो अनुनासिक का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, उसको भी आप देख के एक बार उसको ज़्यादा प्रैक्टिस वर्ड लेके कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्वभाषायाम अनुवादम कुरुत, मतलब यहाँ पे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति, मतलब आयुर्वेद के वर्ल्ड फेमस जितने भी ग्रंथ हैं उसमें इस ग्रंथ की तुलना की गई है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट द वर्ल्ड फेमस ग्रंथा ऑफ आयुर्वेदा, इस तरह का होगा। सेकंड होगा अत्र प्रायः सहस्त्रद्वयम् औषध योगानां विस्तृतम व्याख्यानम अस्ति, तो यहाँ पे 2000 औषध योगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा देयर इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ 2000 औषध योगा। थर्ड है निखिलम आयुर्वेदम साहित्यम आचार्य चरकस्य उच्छिष्टम अस्ति, निखिलम मतलब द होल आयुर्वेदा, साहित्यम मतलब लिटरेचर, और आचार्य चरकस्य मतलब आचार्य चरक के, उच्छिष्टम मतलब ओवर आफ्टर यूज, लेफ्ट ओवर आफ्टर यूज, उच्छिष्टम का होगा। तो उसका ट्रांसलेशन होगा द होल आयुर्वेदा लिटरेचर इज लाइक लेफ्ट ओवर ऑफ आफ्टर यूज ऑफ चरका, चरक संहिता जो है उसके बारे में कहा गया है। यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य सेवनम करोति सह रोग रहितो भवति, तो यहाँ पे होगा द पर्सन हु ईट्स फूड गुड फूड प्रैक्टिस गुड कंडक्ट द पर्सन इज हेल्दी। यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति, हमने जो ट्रांसलेशन लिया हुआ है उसमें से ही लिखना है यदा रोग शरीरे प्रविष्टो भवति, व्हेन डिसीज एंटर्स वन्स बॉडी वन नीड्स मेडिसिन्स, हमें दवाई लेनी जरूरी है। हम आपको अपनी नोटबुक में उसको अच्छी तरह से हैंडराइटिंग से लिखना है और ग्रामर पॉइंट को भी